आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि इस कहानी को इस दुनिया के हर इंसान को सुनना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आज आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, अगर आज का ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपकी जिंदगी डेफिनेटली बदल जाएगी। एक बार एक पिता मरने वाला था और मरने से पहले वो अपने बेटे से कहता है कि मेरे पास एक घड़ी है, ये घड़ी तुम्हारे दादाजी ने मुझे दी थी और ये घड़ी 200 साल पुरानी है। तो इससे पहले कि ये घड़ी मैं तुम्हें दूं, इसे तुम शहर की ज्वेलरी शॉप में लेके जाओ और उनसे बोलो कि तुम इस घड़ी को बेचना चाहते हो और पूछना कि वो तुम्हें इसका कितना पैसा देंगे। बेटा ज्वेलरी शॉप जाता है, फिर वापस अपने पिता के पास आता है और कहता है वो लोग इसके सिर्फ 100 रुपए देने को बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी है। लड़के के पिता बोलते हैं अच्छा, तुम इसे पॉन शॉप लेके जाओ जहां पे लोग सामान अपने गिरवी रख के पैसे लेते हैं। तो लड़का पॉन शॉप जाता है और उसके बाद फिर वापस अपने पिता के पास आता है और बोलता है कि वो लोग तो इसके सिर्फ 20 रुपए देने को बोल रहे हैं क्योंकि इस घड़ी में स्क्रैचेस हैं। लड़के के पिता उससे बोलते हैं एक काम करो, तुम इसे म्यूजियम लेके जाओ और उन्हें ये घड़ी दिखाओ और उसके बाद उनसे पूछना कि वो इसकी क्या कीमत देंगे। लड़के के मन में अपने पिता के लिए बहुत सारे सवाल दिमाग में उठते हैं और उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए म्यूजियम चला जाता है। और वो म्यूजियम से जब वापस आता है तो अपने पिता से बोलता है कि वो लोग तो इस घड़ी के पूरे 3,75,000 रुपए देने को बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उनके अब तक के कलेक्शन में सबसे एंटीक चीज है और ये काफी पुरानी और रेयर है। तो लड़के के पिता उसे समझाते हैं, मैं तुम्हें समझाना चाहता था, तुम्हें दिखाना चाहता था कि सही जगह पर ही तुम्हारी वैल्यू होगी, सही जगह पर ही सही तरीके से तुम्हारी कदर की जाएगी। इसलिए कभी भी खुद को गलत जगह पर मत फंसाओ या कभी भी उस जगह पर मत जाओ जहां तुम्हारी वैल्यू नहीं है और फिर उसके बाद वहां पर गुस्सा मत करो क्योंकि तुम्हारी वहां पे वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कदर नहीं की जा रही क्योंकि तुम गलत जगह पे हो, इसलिए वहां पर तुम्हारी कदर नहीं है। इसलिए कभी भी खुद को उस जगह पर मत फंसने दो जहां पर तुम्हारी कीमत नहीं है, जहां पर तुम्हारी कोई कदर नहीं है, जहां पर तुम्हें लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तुम खुद अपनी वैल्यू नहीं जानते हो तो तुम हमेशा खुद को उसी जगह पर एडजस्ट करते रहोगे जहां तुम्हारी कोई कदर या वैल्यू नहीं है, या फिर वहां पर तुम्हें वो रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं दी जाती जो तुम सच में डिजर्व करते हो। वो लोग जो खुद अपनी वैल्यू नहीं जानते वो हमेशा थोड़ी सी कदर या थोड़ी सी वैल्यू के लिए गलत या लोगों के साथ या गलत प्लेस के साथ अपनी पूरी जिंदगी एडजस्ट करते रह जाते हैं, जबकि वो उससे कहीं ज्यादा लव, कहीं ज्यादा रिस्पेक्ट, कहीं ज्यादा वैल्यू और वो सब कुछ डिजर्व करते हैं जिसके वो लायक है। फिर चाहे वो किसी के साथ रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो और फिर चाहे वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी जॉब हो या बिजनेस हो या फिर कुछ भी, उन्हें पता होता है कि उनकी क्या वैल्यू है, उन्हें पता होता है कि वो इससे कहीं ज्यादा लायक हैं, इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को ही परेशान करते हुए, खुद दुख में जीते हुए, खुद की कदर ना करते हुए, खुद को दर्द देते हुए, किसी और के लिए, दूसरों के लिए खुद को अपनी पूरी जिंदगी एडजस्ट करते हुए रोते रह जाते हैं और दुखी रह जाते हैं और उस वैल्यू के साथ जीते रह जाते हैं, उस कीमत के साथ जीते रह जाते हैं जो दूसरे लोग उनको देते हैं, जबकि वो जानते हैं कि वो इन सब से कहीं ज्यादा कीमती, वैल्यूएबल या फिर योग्य हैं। फिर चाहे तो उनकी फैमिली हो, दोस्त हो, लाइफ हो या उनका लाइफ पार्टनर हो या फिर उनका लव हो या फिर जॉब हो, कुछ भी हो। और यहीं पर बात आती है उस अंतर की, उस डिफरेंस की जो सभी लोगों में होता है और कुछ लोगों में होता है। यही वो डिफरेंस है जो कुछ लोगों को अलग करता है और सभी लोगों को अलग करता है। और ये डिफरेंस है सभी लोगों में और वो उन कुछ लोगों में जो अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं, उस जिंदगी से जो उन्होंने खुद बनाई है और खुद के लिए बनाई है और अपने खुद के फैसलों से, अपने खुद के डिसीजन से बनाई है। और वो लोग जो अपनी जिंदगी से परेशान है, अपने करियर से परेशान है, अपनी रिलेशनशिप से परेशान है, अपनी लव लाइफ से परेशान है, उन्हें जरूरत है खुद की वैल्यू समझने की, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की और सही फैसले लेने की। और उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी कदर करो, तुम लोग अपनी जिंदगी की कदर करो, अपने फैसले खुद लो, अभी लो और आज ही लो। ज्यादातर लोग दूसरों को मौका देते हैं, दूसरों के हिसाब से जीते हैं और वो दूसरे लोग उनकी जिंदगी में फैसले लेते रहते हैं, लेकिन वो लोग जो खुद अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं वो दूसरे लोगों को अपनी जिंदगी में दखल ही नहीं देने देते और ना ही वो दूसरे लोगों के हिसाब से फैसले लेते हैं या फिर अपनी जिंदगी के फैसलों को बदलते हैं। वो कभी भी किसी छोटे से बॉक्स में बंद रहकर नहीं जीते। उन लोगों को ये दुनिया डिफाइन नहीं करती, वो खुद को डिफाइन करते हैं
क्योंकि वो अपनी वैल्यू खुद सेट करते हैं और अपनी कीमत खुद सेट करते हैं, अपने खुद के विचारों से और अपनी खुद की मर्जी से। कभी किसी को तुम्हारी अपनी जिंदगी के फैसले मत लेने दो, कभी किसी और को तुम्हारी जिंदगी की कीमत मत सेट करने दो। अपनी कीमत खुद सेट करो और अपनी जिंदगी की कीमत खुद सेट करो, और दूसरे लोगों को इस कीमत में कभी डिस्काउंट मत देना, कभी भी। और कीमत हमेशा बढ़ती ही जाएगी, लगातार हर दिन काम करते हुए, प्रोग्रेस करते हुए, अपने आप को निखारते हुए, बिना शॉर्टकट, बिना कोई सवाल के हमेशा अपने काम में खुद को बेस्ट बनाओ। बेस्ट से भी बेस्ट, जितना बेस्ट तुम कर सकते हो उतना बेस्ट। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई है जो तुम्हारी एबिलिटीज को निखारने नहीं देता, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, तुम्हें बेस्ट बनने से रोकता है, तो खुद के फैसले लेने से रोकता है, तो टाइम आ गया है उन लोगों से दूर होने का। खुद को जगाने का वक्त आ गया है, खुद को बेस्ट बनाने का फैसला लेने का, जो तुम्हारी जिंदगी डिजर्व करती है, तुम डिजर्व करते हो। तुम जानते हो कि तुम किस चीज के लायक हो। टाइम है जागने का और इस दुनिया को चौंका देने का। तो आज से ही हर पल, हर लम्हा, हर घंटा, हर सेकंड खुद को बेस्ट बनाने में लगा दो। उन सारी ईंटों को हर दिन, हर पल, हर घंटे एक एक करके जोड़ो और बनाओ एक ऐसी इमारत जो कभी तोड़ी नहीं जा सकती। और वो दिन आज से शुरू करो अपने आप को बेस्ट बनाना, उस दिन तक जो तुम्हारी जिंदगी का लास्ट दिन हो।